पकड़ी गई अवनी और आखिरकार उसका पूरा खेल खत्म होता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन अपनी सच्चाई सामने आते ही अवनी खुद को बचाने के लिए ऐसा खतरनाक कदम उठाती है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। सीरियल के आने वाले ट्रैक में जब ईशा और सूरज को अवनी की हरकतों पर लगातार शक होने लगता है, तब ईशा एक ऐसा वीडियो सूरज को दिखाती है जिसमें अवनी काले कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी आदमी से मिलने जाती हुई दिखाई देती है। यह वीडियो देखते ही सूरज को पूरा यकीन हो जाता है कि अवनी जरूर किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसके बाद सूरज और ईशा फैसला करते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वे अवनी की असली सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे। दोनों को शक होता है कि कहीं अवनी देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नहीं रच रही। इसके बाद ईशा और सूरज अवनी पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। जब अवनी एक दिन घर से बिना किसी को बताए बाहर निकलती है और एक सुनसान जगह पर एक आदमी से मिलने पहुंचती है, तब ईशा और सूरज उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों उन्हें रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वह आदमी मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। अब सूरज और ईशा अवनी को घेर लेते हैं और उससे सवालों की बौछार कर देते हैं। वे पूछते हैं कि वह आदमी कौन था, वह वहां क्यों आया था और आखिर वह उससे मिलने क्यों आई थी। ईशा गुस्से में कहती है कि अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है। हमें साफ साफ बताओ कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। तुम आखिर हो कौन? क्या तुम किसी सीक्रेट मिशन पर हो या फिर किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई हो? अवनी समझ जाती है कि अब उसका राज ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। उसे एहसास हो जाता है कि उसका पूरा खेल लगभग खत्म हो चुका है। तभी वह अचानक एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अवनी तेजी से ईशा को पकड़ लेती है और उसके गले पर चाकू रख देती है। यह देखकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अवनी सूरज को धमकी देते हुए कहती है कि अगर उसने जरा सी भी चालाकी दिखाई या उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह एक ही पल में ईशा की जान ले लेगी। अवनी कहती है कि उसके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका मकसद बहुत बड़ा है और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। सूरज घबरा जाता है और अवनी से कहता है कि वह कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। वह सिर्फ इतना चाहता है कि ईशा सुरक्षित रहे। सूरज कहता है कि अगर ईशा को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। लेकिन साथ ही वह अवनी को चेतावनी भी देता है कि अगर उसका मकसद गलत है तो वह उसे किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अवनी सूरज की बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि पहले अपनी पत्नी ईशा की जान बचाओ, फिर मेरी चिंता करना। इतना कहकर वह ईशा को जोर से सूरज की तरफ धक्का देती है। सूरज बिना एक पल गवाए दौड़कर ईशा को संभाल लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अवनी वहां से फरार हो जाती है। अब ईशा और सूरज दोनों उसके पीछे निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर अवनी को जल्द नहीं पकड़ा गया तो वह पूरे शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इसके बाद दोनों हर जगह अवनी की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता। अवनी अपना पुराना फोन बंद कर चुकी होती है और नया फोन इस्तेमाल करने लगती है। इतना ही नहीं, वह सूरज के घर आना भी पूरी तरह बंद कर देती है ताकि कोई भी उसकी लोकेशन का पता न लगा सके। इसी बीच ईशा और सूरज को एक ऐसा शख्स जिंदा मिल जाता है जो अवनी के गिरोह से जुड़ा होता है। वह खुलासा करता है कि अवनी कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक प्रशिक्षित आतंकवादी है, जिसका मकसद 15 अगस्त के दिन शहर के अलग अलग इलाकों में धमाके कराना है। यह सच सुनते ही ईशा और सूरज के होश उड़ जाते हैं। अब ईशा, सूरज और श्रेया मिलकर अवनी की तलाश में जुट जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर शहर को बचाना है तो सबसे पहले अवनी को पकड़ना होगा, क्योंकि वही बता सकती है कि बम कहाँ लगाए गए हैं। दूसरी तरफ दादा भाई भी अपने साथी बंटी और अपने लोगों के साथ अवनी की तलाश शुरू कर देता है। हैरानी की बात यह होती है कि पुलिस से पहले दादा भाई अवनी तक पहुंच जाता है। वह अपनी चालाकी और बहादुरी से अवनी को पकड़ लेता है। लेकिन अवनी फिर भी हंसती रहती है और कहती है कि अब उसे पकड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका है। वह दावा करती है कि पूरे शहर में बम लगाए जा चुके हैं और अब कोई भी लोगों की जान नहीं बचा सकता। तभी दादा भाई अपने लोगों को अलग अलग ठिकानों पर भेज देता है।
बंटी और बाकी साथी अवनी के बताए सभी अड्डों पर पहुंचते हैं और वहां लगाए गए बमों को समय रहते निष्क्रिय कर देते हैं। इस तरह हजारों लोगों की जान बच जाती है और शहर एक बहुत बड़े हादसे से बच जाता है। इसके बाद दादा भाई अवनी को पुलिस के हवाले कर देता है। यह सब देखकर ईशा पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वह हमेशा एक गुंडा समझती रही वही आज पूरे शहर का रक्षक बन गया। ईशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह समझ जाती है कि दादा भाई का दिल वास्तव में देश और लोगों के लिए धड़कता है। दूसरी ओर पुलिस अवनी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और उसका पूरा प्लान हमेशा के लिए नाकाम हो जाता है। अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। अवनी का अध्याय खत्म होने के बाद ईशा और सूरज पहले से कहीं ज्यादा करीब आने वाले हैं। दादा भाई को लेकर ईशा की सोच पूरी तरह बदल जाएगी और आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की नई शुरुआत के साथ कई बड़े और चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं।